Good morning, students. This is Geeta Rani from BLJ DAV Public School, Chakkal. As you know, we are discussing about my experiments with truth, written by Mahatma Gandhi. It is an autobiography of N.K. Gandhi. We completed our chapter and it's time to discuss its question answer. So let's start. Answer the following questions briefly. So your first question is, which of the books inspired Gandhiji a lot during his childhood? बचपन में कौन सी बुक्स थी जो जिनको गांधी जी ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किया था? एक बुक थी द बुक नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटका एंड हरीश चंद्र इंस्पायर्ड गांधी जी अ लॉट. ये दो बुक्स थी जिनसे गांधी जी सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए थे. श्रवण पितृभक्ति नाटका एंड हरीश चंद्र. सेकेंड, पिक आउट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट विच टेल्स दैट गांधी जी वॉज पंक्चुअल. टेक्स्ट में से एक इंसिडेंट बताना है जिससे पता चलता है गांधी जी वॉज वेरी पंक्चुअल. टू बी एट द स्कूल एट स्ट्रोक ऑफ आर. जैसे ही घंटा पूरा होता यानी कि घड़ी के अकॉर्डिंग वो चलते थे. टू रन बैक होम. जैसे ही छुट्टी होती स्कूल में घंटी बजती वो स्कूल से घर के लिए वापसी दौड़ पड़ते. एज सुन एज स्कूल क्लोज्ड दैट वॉज माई डेली हैबिट. ये एक एक्सट्रैक्ट है जो उनकी बुक में से लिया हुआ है. Why did Gandhiji dislike games and gymnastics? In chapter we have studied that Gandhiji hates gymnastics. Only by imposing his principle, he started doing gymnastics in school. जब उनके प्रिंसिपल ने इम्पोज कर दिया बच्चों पे, कंपल्सरी कर दिया, तभी गांधी जी ने जिम्नास्टिक शुरू किया. उससे पहले वो हेट करते थे. क्यों हेट करते थे? गांधी जी डिसलाइक गेम्स एंड जिम्नास्टिक बिकॉज he thought that these games has nothing to do with education. कि पढ़ाई के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है. Another reason for dislike was that he wanted to serve his father as nurse. और वो अपने पिताजी को उनकी नर्स की तरह सेवा करना चाहते थे. This was the reason. What made Gandhiji feel ashamed of himself ड्यूरिंग विजिट टू साउथ अफ्रीका. जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए अपनी लॉ की स्टडी कंप्लीट करने के बाद, तो उन्हें वहाँ पर क्या महसूस हुआ, किस चीज़ से उन्हें शर्मिंदगी हुई? गांधी जी फेल्ट अशेम्ड व्हेन ही saw the beautiful handwriting of lawyers in South Africa. जब उन्होंने वहाँ पर लॉयर्स की सुंदर हैंडराइटिंग देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी अशेम फील हुआ. बिकॉज गांधी जी हैड अ पुअर हैंड राइटिंग. गांधी जी की खुद की हैंड राइटिंग बहुत पुअर थी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड गांधी जी स्टील गोल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर्स आमलेट? In this chapter you have studied that one day Gandhi ji steal a piece of gold from his brother's आमलेट. जो उनके ब्रदर का आमलेट था उसमें से उन्होंने छोटा सा गोल्ड का पीस चुराया था. क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्लियर द डेट्स ऑफ 25 रुपीज़. ओनली फॉर 25 रुपीज़ ही हैज़ स्टोलन द पीस ऑफ गोल्ड. वाई डिड ही कन्फेस हिज गिल्ट टू हिज फादर? हाउ डिड ही मेक द कन्फेशन? गांधी जी ने क्यों कन्फेशन किया और क्या किया? He confessed the guilt of his father because he could not bear it anymore. वो इस झूठ को और बर्दाश्त नहीं कर पाते थे. कौन से झूठ को? जो उन्होंने अपना सोना चुराया था, उस झूठ को. He made the confession by writing a letter. एक लेटर लिख के उन्होंने अपना कन्फेशन किया था. What according to Gandhi ji is the purest type of repentance? Repentance means पछतावा.
गांधी जी के अकॉर्डिंग सबसे प्योर, सबसे सच्चा पछतावा कौन सा है? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अ क्लीन कन्फेशन combined with promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. गांधी जी के अकॉर्डिंग ऐसा कन्फेशन जिसमें एक प्रॉमिस हो कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, दिस इज द प्योरेस्ट टाइप ऑफ कन्फेशन. HOTS. HOTS means, do you know the full form of HOTS? H for high order thinking skills. हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस. बहुत सोच के आंसर करना होता है. लाइफ में टिटोल के भी क्या है, कैसे चल रहा है. एक्सप्लेन. ही हु इज़ ट्रूथफुल विल डू नो इविल. इस टर्म को एक्सप्लेन करना है कि जो सच्चा होता है वो कभी भी कुछ बुरा नहीं करता. द फ्रेज इज़ क्वाइट ट्रू बिकॉज अ ट्रूथफुल पर्सन विल थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग समथिंग बैड. एक सच्चा इंसान कुछ भी बुरा करने से पहले 2 बार सोचता है. बिकॉज ही नोज दैट one day or another day he will have to confess the guilt and would feel shame for that. जिस दिन वो इसके लिए अपनी गिल्टी का एहसास करेगा, कन्फेस करेगा, उस दिन उसको शर्मिंदगी भी होगी. कन्फेशन वंस मिस्टेक टू वंस पेरेंट्स नीड ग्रेट मेंटल स्ट्रेंथ. वुड यू डिस्क्राइब गांधी जी एज अ ब्रेव बॉय? अपने पेरेंट्स के सामने अपनी गलती मानना, इट्स अ बिग थिंग. क्या आप जानते हैं गांधी जी ब्रेव बॉय थे या नहीं थे? यस, गांधी जी वॉज अ क्वाइट ब्रेव. बहुत बहादुर थे. क्यों थे? क्योंकि उन्होंने एक लेटर लिख के अपनी मिस्टेक को अपने पेरेंट्स के सामने कन्फेस किया था. एज फार एज कन्फेशन ऑफ मिस्टेक इज कंसर्न, ही न्यू दैट हिज फादर वुड बी एंग्री एंड वुड गिव हिम पनिशमेंट, बट स्टिल ही गैदर्ड हिज करेज एंड कन्फेस व्हाट ही हैड डन. उनको पता था उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कन्फेशन किया. लाइफ स्किल. फिजिकल ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग. डिस्कस विद योर पार्टनर द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन लाइफ. एवरीबडी इज फेमिलियर विद दिस पॉइंट कि हाउ फिजिकल ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. फिजिकल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज़ फॉर मेंटल ट्रेनिंग. जितनी शरीर के लिए ज़रूरी है उतनी ही मेंटल भी है. दिमाग तंदुरुस्त रहता है, हम फ्रेश फील करते हैं. जो डेली रूटीन्स होती हैं उनसे हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं ड्यू टू फिजिकल ट्रेनिंग. बिकॉज अ साउंड माइंड लीव इन अ हेल्दी बॉडी. फिजिकल एक्सरसाइज इज़ एज इम्पोर्टेंट एज हेल्दी डाइट. हम कह देते हैं अच्छा खाना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ एक फिजिकल एक्सरसाइज भी होनी चाहिए. वैल्यूज़. एवरी इंसिडेंट ऑफ गांधी जीज लाइफ टॉट हिम समथिंग. तो हर इंसिडेंट्स ने उनको कुछ बताया. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ. ही सा अ पिक्चर ऑफ श्रवण. श्रवण की जो उन्होंने पिक्चर देखी थी उससे उनको क्या पता चला. द पिक्चर लेफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड. उनके दिमाग पे एक कभी ना ख़त्म होने वाला इम्प्रेशन डल गया. ही सेड टू हिमसेल्फ, हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर माई लाइफ टू कॉपी. मुझे अपनी लाइफ में ऐसा ही बनना है, ये उन्होंने सोच लिया. ही रीड द प्ले हरिश्चंद्र. हरिश्चंद्र नाटक उन्होंने जो पढ़ा. आफ्टर रीडिंग द प्ले गांधी जी सेड, वाई शुड नॉट बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र. उन्होंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि वो हरिश्चंद्र की तरह खुद ट्रूथफुल क्यों नहीं हो सकते. हिज हेडमास्टर कन्विक्टेड हिम ऑफ लाइंग. सो ही लर्न दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट बी अ मैन ऑफ केयर. जब उनके लेट आने पर उनके हेडमास्टर ने उनको गुस्सा किया तो उन्होंने क्या सोचा कि जो इंसान सच बोलता है उसको केयरिंग भी होना ज़रूरी है. He observed the good handwriting of people in South Africa. साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने अच्छी हैंड राइटिंग देखी तो उनको क्या लगा
He was ashamed of himself and repented of his neglect. उन्होंने पूरा जीवन अपनी हैंडराइटिंग के लिए कुछ भी नहीं किया, इसके लिए उन्हें बहुत रिपेंटेंस थी कि उन्होंने हैंडराइटिंग को नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया. He stole gold and confessed it to his father. उन्होंने एक सोना चुराया और कन्फेस किया फादर के सामने. A clean confession combined with a promise never to commit sin again is the purest type of repentance. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. No need to discuss it again. Now let's come to writing skill. On behalf of Mahatma Gandhi's father. Can you tell me the name of Mahatma Gandhi's father? Yes, Mr. करमचंद गांधी. और गांधी जी का पूरा नाम भी था मोहनदास करमचंद गांधी. So Gandhiji's father experienced a mixed feeling for his son received the confession note. जब उनके गांधी जी के पिताजी को एक रिसीव हुआ लेटर तो उनके मन में मिक्स्ड फीलिंग आई कि बच्चे को सज़ा देनी चाहिए या नहीं. He penned down his feeling in the form of diary entry. Imagine yourself in his place and write a diary entry about 100 to 80 words. Dear students, do take care of small things. In diary entry in 5th standard we have discussed its format. Do take care of the person to whom you are writing a diary entry, whose behalf you are doing it. किसके बिहाफ पे आप इसको लिख रहे हैं, नाम एंड में उसी पर्सन का आएगा. देखिए सबसे पहले ऊपर डेट, देन डे, देन टाइम. आफ्टर दैट सैल्यूटेशन, डियर डायरी. टाइम आप वही लिखेंगे जब आप लिख रहे हैं डायरी, डे उस दिन जो भी डे होता है, और डेट जिस दिन आपने डायरी लिखी है. सो डियर डायरी इज़ द सैल्यूटेशन फॉर डायरी एंट्री. टुडे माई सन गेव मी कन्फेशन लेटर इन विच he confessed his guilt and he also asked me for adequate punishment and promised me never to do sin again. जब महात्मा गांधी ने आमलेट में से गोल्ड चुराया तो उन्होंने अपने फादर को एक कन्फेशन लेटर लिखा था. तो कन्फेशन लेटर लिखने के बाद के जो करमचंद गांधी थे उनके मन में जो फीलिंग आई उन्होंने वो इस डायरी एंट्री में लिखी है. इफ़ आई वॉन्ट to punish him, I is missing here. If I want to punish him to teach a lesson, but I didn't. मैं उसको एक लेसन टीच करवा भी सकता था, पनिशमेंट दे भी सकता था, but I did not. पर मैंने ऐसा नहीं किया. Because in my opinion, a clear confession combined with promise never to commit a sin again. This is repeated again. ये बार बार रिपीट हो रहा है. Is the purest type of repentance by Karamchand Gandhi. So students, this was your exercise part from my experiments with truth. Write down the whole things on your fair notebook and complete it. If you have any problem, you can call me, and thank you. Have a nice day.